फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं या आपको जो बताने वाले हैं वो है आपके उन सभी सवालों का जवाब जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। किसको लेके? TCN ऑन सेल ऑफ गुड्स को लेके। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है, उसको लेके काफ़ी सारे सवाल आपके मन में जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। उन सभी कन्फ्यूज़न का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। बताना चाहते हैं कि TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स जो लागू हुआ है वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है, जिसमें कि अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और जो आपसे बायर है, जो आपसे खरीदार है, उसका 1 अप्रैल से लेकर 31 सितंबर तक या आज तक अगर उसने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल आपसे खरीदा है, तो आप उससे भुगतान के ऊपर जो अमाउंट आप जो रिसीव करोगे उसके ऊपर आपको क्या करना है, उस पर 0.075% का TCS कलेक्ट करना और कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना है। और बायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा। अगर लायबिलिटी कम है तो उसको रिफंड ले लेगा। तो ये पूरी कहानी है TCS सेल ऑफ गुड्स की। आज इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, जो कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो 3rd है। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। सेकंड वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग बताई थी कि TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को कैसे आप टैली ERP9 में अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरा प्रोसेस बताया था, 100% प्रैक्टिकल इन द बुक्स ऑफ सेलर। आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन वो है कि हमें TCS बिल के ऊपर चार्ज करना चाहिए, बिल के ऊपर कलेक्ट करना चाहिए, या अमाउंट को रिसीव करते समय कलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ 3-4 क्वेश्चनों के जवाब देके आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और बायर आपसे 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल खरीदता है, तो आपको TCS तो जमा कराना ही कराना है। अब हम इसको बिल के ऊपर जमा कराएं या अमाउंट रिसीव करने के ऊपर जमा कराएं, ये क्वेश्चन उठता है। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कि आप पहले पैसा जमा करा के सामने वाले से पैसा लेना चाहते हैं, या आप पैसा लेके पैसे को जमा कराना चाहते हैं? मतलब अगर आप बिल के ऊपर चार्ज करते हैं TCS को, तो सामने वाला आपको पैसे देगा, अमाउंट आपको देगा, उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना है। और दूसरी तरफ रिसीव वाले ऑप्शन में क्या होगा? रिसीव वाले ऑप्शन में क्या होगा, आप पहले अमाउंट को कलेक्ट करोगे सामने वाले से अपने बिल के अगेंस्ट में, देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसको एक डेबिट नोट इशू करोगे, फिर वो आपको जमा कराएगा, फिर आप जाके उसको जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे। अब बिल के ऊपर चार्ज करने में हमें 2 डिसएडवांटेज हैं। क्या क्या है? नंबर 1, अगर आपने बिल के ऊपर चार्ज कर लिया TCS को और सामने वाला अगर चला गया या आपको पैसे नहीं दे रहा है या वो डिफॉल्टर हो गया, तो इस केस में आपको अपनी जेब से TCS का भुगतान करना पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने जो माल बेचा और आपने उसके ऊपर TCS को कलेक्ट किया पर उसके अगेंस्ट में आपकी सेल रिटर्न हो गई, सामने वाले के पास कुछ डिफेक्टिव माल पहुंचा है, कुछ कारण रहा, उसने आपको सेल को रिटर्न कर दिया, तो आपने क्या करा कि उससे TCS का पैसा कलेक्ट कर लिया और वो जो है ज़्यादा अमाउंट पे जमा हो गया। अब दोनों ऑप्शन का आंसर ये है कि अगर आपने किसी बायर को पैसा दिया और TCS बिल के ऊपर चार्ज करके आपने उसको जमा करा दिया, तो भागने की स्थिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा का बायर है, कोई वो चूरन चटनी सब्जी ठेल वाला नहीं है। उसने आपसे 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल लिया है। तो जो व्यक्ति आपसे 50 लाख से ज़्यादा का माल लेगा, ऑब्वियस से बात है कि वो एक बड़ा आदमी होगा, एक अच्छा बायर होगा आपका, तो वो आपसे पैसे लेके भागेगा क्यों? तो सीधी सी बात है, वो बिल के ऊपर आपको पेमेंट करेगा। दूसरी बात, अगर वो आपको माल वापसी करता है उस बिल के अगेंस्ट में जिस बिल में आपने TCS को चार्ज किया है, तो उसमें क्या, उसका कोई नुकसान तो है नहीं। उसने आपको माल वापस किया, आपने अगर ज़्यादा TCS जमा करा दिया, तो सामने वाला अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जो 50 लाख से ज़्यादा का बायर है उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। 0.075% है, एक छोटा सा अमाउंट है, उसमें उसको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके एडवांटेज कितने हैं? इसके एडवांटेज नंबर 1 कि आपकी प्रॉपर रिटर्न जो है वो तैयार होगी टैली के अंदर। पॉइंट नंबर 2, आपको हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। आपने जिस बिल के अगेंस्ट में चार्ज किया, आपके पास पूरी रिपोर्ट बनके तैयार हो रही है। पेमेंट वाले केस में आपको हर बिल को पहले तो लिमिट को चेक करना पड़ेगा, लिमिट ओवर तो नहीं हो गई, फिर आपको अलग से एक डेबिट नोट की सीधी चलानी पड़ेगी। बिल के ऊपर चार्ज करोगे, आपको हर बिल के ऊपर क्लियरली पता लग जाएगा कि आपने किस बिल के अगेंस्ट में कितना TCS कलेक्ट किया है। पॉइंट नंबर 3, पहले आप कलेक्ट करोगे तब आप जो है वो
गवर्नमेंट को पे करोगे। तो बिल के ऊपर चार्ज करने में आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, जीएसटी भी तो आप बिल के ऊपर चार्ज करते हो। अगर जीएसटी आप बिल के ऊपर चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर देते हो, इस केस में अगर सामने वाला डिफॉल्टर है तो क्या करोगे, आप गवर्नमेंट से वापस लोगे? नहीं, आपने बिल के ऊपर चार्ज किया जीएसटी, वो भी आप पे करते हो। ठीक इसी तरीके से आप टीसीएस को बिल के ऊपर चार्ज करने से आपके बहुत से बेनिफिट है, आपकी रिटर्न प्रॉपर तैयार होगी। और टीसीएस का एक अमाउंट, छोटा सा अमाउंट है 0.075%, और आप उस बायर को माल दे रहे हो जो बायर आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा का है। 50 लाख से ज़्यादा जो बायर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक आपका अच्छा बायर होगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है आप अगर इसको बिल के ऊपर चार्ज करते हो। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको बिल के ऊपर चार्ज करो। आप चाहो तो इसको रिसीव बेट भी रख सकते हो। रिसीव बेट रखने पे आपको क्या रहेगा कि आपको अलग से एक डेबिट नोट की सीरीज को चलाना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में उत्तर ये आपको मिल गया है, यही उत्तर मैंने अभी आपको बताया है। बाकी और आगे कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो का पीडीएफ जो नोट्स है आपको वो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, देन आपको सर्च करना है टेलीओमेंट इंस्टीट्यूट और ज्वाइन कर लेना, आपको पूरा पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस आंसर में मैंने यही बात आपको बताई है जो मैंने अभी बोल के बताई है कि बिल के ऊपर चार्ज करने के क्या एडवांटेज है और बिल के ऊपर चार्ज ना करने के क्या डिसएडवांटेज है। खाली 2 डिसएडवांटेज है कि बायर या तो डिफॉल्टर हो सकता है, इस केस में आपने क्या करा कि टीसीएस अपनी जेब से भुगतान कर दिया। पॉइंट नंबर 2 कि अगर बायर ने अगर माल वापस करा तो आपने टीसीएस उस पर ज़्यादा कलेक्ट कर लिया। दोनों ही केस में आपके आंसर मैंने आपको दे दिए कि बायर डिफॉल्टर नहीं होगा क्योंकि आपका 50 लाख से ज़्यादा का बायर है, और होगा तो कोई आपत्ति वाली ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसने आपको भुगतान कर ही दिया होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, सेल रिटर्न जो है वो भी अमूमन सी बात है कि आपने माल बेचा तो 2-4-5 दिन में आपकी सेल रिटर्न होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दिनों बाद आपकी सेल रिटर्न हो रही है। तो वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से अकाउंटिंग में एडजस्ट हो जाती है। और नई कर प्रणाली है, नई तरीके का टैक्स आया है तो थोड़ा बहुत बर्डन तो हमें लेना पड़ेगा। बिल के ऊपर चार्ज करने में बहुत सारे फायदे हैं। प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होती है, पहले आप पैसे को कलेक्ट करते हो, फिर आप पैसे को जमा कराते हो और प्रॉपर आपका हिसाब किताब तैयार रहता है। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम टीसीएस अपने बिल में जोड़ते हैं और इसका भुगतान इस माह में प्राप्त नहीं होता तब क्या होगा? तो इसका आंसर सुन लीजिए। आप इसे बिल में ही लगाना चाहते हो, ये आपका अपना चयन है, ये आपका अपना आउटलुक है कि आप इसको बिल में लगाना चाहते हो कि आप रिसीव बिल लगाना चाहते हो। अगर भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपका इसका आंसर दे दिया कि आप जिस बायर को माल दे रहे हो वो कोई ऐसा बायर नहीं है कि चूरन चटनी हो, वो आपसे 50 लाख से ज़्यादा का बायर है तो भुगतान तो वो करेगा ही करेगा। और नहीं करेगा तो जहाँ 50 लाख आपके डूब रहे हैं वहाँ उसका 0.07% भी डूबेगा। तो कोई बहुत बड़ा इशू मैं समझता नहीं हूँ प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो आप रिसीव बेस पे उसको लगा सकते हो। और दूसरी बात, नया कानून आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हमें झेलनी पड़ती हैं। क्वेश्चन 3, मान लीजिए हम इसे बिल में जोड़ते हैं तो इस संबंध में ई वे बिल किस तरीके से बनेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ई वे बिल के ऊपर हम चलते हैं। ई वे बिल की वेबसाइट पर जाने के बाद जब हम टैक्स का पैसा यहाँ पर डाल लेते हैं, इनवॉइस वैल्यू डाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है अदर अमाउंट प्लस माइनस करने का। तो यहाँ पर आप टीसीएस के पैसे को डाल सकते हो। इसके बाद आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो आपकी इनवॉइस वैल्यू से मैच कर जाएगी आफ्टर टीसीएस। तो यहाँ तक आपका टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स का पैसा आ गया, और यहाँ अदर अमाउंट प्लस माइनस वाले अमाउंट के अंदर आप जो है टीसीएस के पैसे को डाल लोगे तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है ई वे बिल की आपके इनवॉइस से मैच कर जाएगी। आंसर इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में 9.5 करोड़ रुपए की है, तो क्या मुझे टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि लिमिट जो है वो 10 करोड़ रुपए तक की है। 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर होगा तो आप 50 लाख से ज़्यादा वाले बायर से टीसीएस को कलेक्ट करोगे। क्या माल के साथ साथ सेवाओं पर भी मुझे वसूली टीसीएस की करनी होगी? नहीं, क्योंकि सेवा के ऊपर आप टीडीएस ले लेते हो। सेवा मतलब सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर आप क्या कलेक्ट कर लेते हो? टीडीएस। और जहां टीडीएस कलेक्ट कर लोगे वहां टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, आप टीडीएस डिडक्ट कर देते हो सर्विसेज के ऊपर। ये कब एकत्र करना और कब जमा करना? तो उसकी जो ड्यू डेट है, जिस महीने में आपने टीसीएस को कलेक्ट करा है, जिस महीने में आपको टीसीएस का पैसा रिसीव हुआ, उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीसीएस जमा करना है, जिस तरीके से हमें टीडीएस को जमा करना होता है। 10 करोड़ के टर्नओवर की गणना किस प्रकार से होगी? विक्रेता के रूप में माल की बिक्री के संबंध में प्राप्त भुगतान पर टीसीएस की हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर की गणना किस प्रकार से होगी? तो इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अंडर सेक्शन 206C1H में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है
पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर अगर आपने अपना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिखाया तो आप टीसीएस को कलेक्ट करो। अगर आपने टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम का दिखाया तो आप टीसीएस को कलेक्ट मत करो। टर्नओवर का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। एक क्रेता को हमने 70 लाख रुपए की बिक्री की है, उसमें से 40 लाख रुपीज तो 30 सितंबर तक प्राप्त हो गए। बकाया में 15 लाख रुपए अक्टूबर में हमें वसूल हुए, तो मुझे टीसीएस किस अमाउंट पे जमा करना है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल सेल हमारी कितनी है, 70 लाख है, मतलब 50 लाख रुपए से ज़्यादा का हमारा वो बायर है। 40 लाख मैंने क्या कर लिए, बिफोर अक्टूबर मैंने रिसीव करे, एंड 15 लाख आफ्टर सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर से मैंने 1 अक्टूबर के आसपास, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में मैंने प्राप्त किए। तो अब इस केस में मैंने टोटल पैसा कितना प्राप्त किया, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 55 लाख। ठीक, 55 लाख में से जो मेरी लिमिट है वो कितनी है, 50 लाख की है। लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख। तो मुझे टीसीएस कितने पे कलेक्ट करना है, 5 लाख रुपए के ऊपर। कितना, 5 लाख रुपए के ऊपर मुझे जो टीसीएस कलेक्ट करके और जमा कराना है। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, सेम ही आंसर है। आप इसको, आपको इसका नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। हम माल और सेवाएं दोनों प्रदान करते हैं और 31/3/2020 को 7 करोड़ रुपए का माल और 5 करोड़ रुपए की सेवा दी है, तो क्या मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा, बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपका टर्नओवर 12 करोड़ हो गया। गुड्स ऑफ सर्विसेज, सर्विस और गुड्स दोनों का मिला के आपका टर्नओवर 12 करोड़ हो गया, इसलिए आप टीसीएस को प्राप्त करोगे, क्योंकि अगर आपकी सकल प्राप्तियां जो है वो 12 करोड़ रुपए की है। एक क्रेता से हमें 30 सितंबर 2020 से पूर्व 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया था और इस माल की सप्लाई हमें 15 अक्टूबर तक करनी है। इस संबंध में क्या हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, नहीं, क्योंकि आपने जो अमाउंट रिसीव करा है वो एडवांस में किया, और एडवांस आपने कब किया है, 1 अक्टूबर से पहले किया है। उसके बाद आपने बाद में माल बेचा है, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर आपको नीचे मिल गया। जो भी एडवांस माल की बिक्री के लिए मिलता है उस पर टीसीएस का भुगतान करना है। मान लीजिए एक क्रेता ने मुझे अक्टूबर 2020 में पेमेंट कर दिया, जो कि अभी माल गया नहीं है, ओवरऑल मेरे को अक्टूबर में एडवांस मिल गया, तो क्या मुझे उसके अगेंस्ट में टीसीएस जमा करना है, और बाद में वो सौदा अगर कैंसिल हो गया तो जो मैंने टीसीएस जमा करा उसका क्या होगा। अगर मेरे को अक्टूबर के महीने में एडवांस मिला 1 करोड़ रुपए और मैंने उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करा के जमा करा दिया गवर्नमेंट को, पर वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना पड़ गया और वो एडवांस का पैसा मुझे बायर को वापस करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आपने टीसीएस का पैसा तो जमा करा दिया। 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप बायर को 1 करोड़ रुपए में से काट के अमाउंट रिफंड करो, 1 करोड़ में से टीसीएस का पैसा काट के रिफंड करो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप अमाउंट को रिफंड कर दो, टीसीएस के अगेंस्ट में एक डेबिट नोट इशू करो और सामने वाले से टीसीएस का पैसा जो है वो प्राप्त करो। नेक्स्ट, मेरा क्रेता को इस टीसीएस के क्रेडिट कैसे मिलेगा। आप रिटर्न फाइल करोगे हर क्वार्टर में और वो उसके अगेंस्ट में उसके टीसीएस क्रेडिट स्टेटमेंट में शो होने लग जाएगा और वो वहां से अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर लेगा। हमने एक क्रेता को 30 सितंबर 2020 तक 5 करोड़ रुपए का माल बेचा, जिसका कोई भुगतान 30 सितंबर तक प्राप्त नहीं हुआ। 30 सितंबर के बाद में मुझे भुगतान प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं और सामने वाले ने आपसे 5 करोड़ रुपए मतलब 50 लाख से ज़्यादा का माल ले लिया। पैसा आपको बाद में मिल रहा है और टैक्स जो अभी लगाया गया है वो रिसीव बेस पे लगाया गया है, जो कि समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल कहानी उल्टी फुल्टी है, पर झेलने पड़ेगी भैया। जीएसटी में भी बहुत सी प्रॉब्लम लेने पड़ी थी। अब हालांकि यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, माल पहले बेचा है, पैसा बाद में आया। ऑब्वियस सी बात है, आपने सितंबर के महीने में जो माल बेचा होगा उसका पैसा आपको अक्टूबर को आएगा। अक्टूबर को अगर आपके पास पैसा आया तो आपको टीसीएस जो है उस पर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर बढ़ा है, थोड़ा नहीं, सीलर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ा है। एक तो टीसीएस की रिटर्न फाइल करो, थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करो, टीसीएस को कलेक्ट करो, दुनिया भर की बातें तो आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने माल 1 अक्टूबर से पहले भी अगर आपने माल बेचा, उसका पैसा आपको अगर 1 अक्टूबर के बाद प्राप्त हो रहा है तो आपको जमा कराना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अक्टूबर के बाद आप हमेशा बिल में ही चार्ज करो, नहीं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को किस अमाउंट के ऊपर रिसीव हुआ क्या नहीं हुआ। या तो आप अपनी टैली को कस्टमाइज कराओ, या आप जो सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमाइज कराओ, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने बिल के ऊपर टीसीएस को चार्ज करो। झंझट ही खत्म, हर बिल की आपको डिटेल आपके 27 EQ में टीडीएस की रिपोर्ट, टीसीएस की रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी टैली वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। यदि समय पर टीसीएस को जमा नहीं करा पाते तो क्या होगा, तो आपको पेनल्टी जमा करानी होगी 1% के हिसाब से, जो कि टीडीएस में भी प्रावधान है और इसके अंदर भी प्रावधान है।
क्या इस TCS को लेकर कोई रिटर्न भी भरना है? बिल्कुल आपको रिटर्न भरना है, क्वार्टरली रिटर्न भरना है। क्वार्टरली रिटर्न जो है फर्स्ट क्वार्टर की डेट 15 जुलाई, सेकंड क्वार्टर की डेट 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर की 15 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर की 15 मई। जैसे TDS की रिटर्न जाती है वैसे ही TCS की रिटर्न भी जमा करानी होगी। बाकी मैं समझता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिल गए हैं। मेन जो आपके पास क्वेश्चन था वो ई वे बिल को लेके था, और दूसरा क्वेश्चन कि मुझे बिल के ऊपर चार्ज करना चाहिए, रिसीव बेस्ड चार्ज करना चाहिए। दोनों आपको आंसर मिल गए हैं। आपको इस पूरे वीडियो का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।